हरे कृष्णा, राधे राधे। कैसे हैं आप सब लोग? मुझे उम्मीद है आप सब लोग बहुत ही खुश होंगे, अच्छे होंगे और अपने अपने परिवार के साथ, अपने अपने घर के लोगों के साथ बहुत ही अच्छे से अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। और हमारे बिहारी जी की कृपा, हमारे राधे कृष्णा जी की कृपा, श्री लक्ष्मीपति श्री विष्णु भगवान जी की कृपा, श्री राम जी की कृपा आप सभी पर खूब जम जम कर बरस रही होगी, खूब भर भर कर बरस रही होगी। एंड ऑफ कोर्स बरसेगी क्यों नहीं, वो हमसे इतना प्रेम शो करते हैं। ठीक है, वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। लेट्स कंटिन्यू एंड स्टे कनेक्टेड। प्रेम से बोलिए आप सभी मेरे साथ, राधे राधे। प्रेम से बोलिए राधे राधे। वीडियो शुरू करते हैं। पहले प्रार्थना कर लेते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कृष्णं नारायणं वन्दे, कृष्णं वन्दे व्रजप्रियं, कृष्णं द्वैपायनं वन्दे, कृष्णं वन्दे प्रथासुतं। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। अथ सप्तमो अध्याय, भगवान के लीला अवतारों की कथा। शुरू करते हैं। ब्रह्मा जी कहते हैं, अनंत भगवान ने प्रलय के जल में डूबी हुई पृथ्वी का उद्धार करने के लिए समस्त यज्ञ में वराह शरीर ग्रहण किया था। आदित्य दैत्य हिरण्याक्ष जल के अंदर ही लड़ने के लिए उनके सामने आया था। जैसे इंद्र ने अपने वज्र से पर्वतों के पंख काट डाले थे, वैसे ही वराह भगवान ने अपनी डालों से उसके टुकड़े टुकड़े कर दिए। फिर उन्हीं प्रभु ने रुचि नामक प्रजापति की पत्नी आकुति के गर्भ से सुयज्ञ के रूप में अवतार ग्रहण किया। उस अवतार में उन्होंने दक्षिणा नाम की पत्नी से स्वयं नाम के देवताओं को उत्पन्न किया और तीनों लोकों के बड़े बड़े संकट हर लिए। इसी से स्वयंभू मनु ने उन्हें हरि के नाम से पुकारा। नारद कर्दम प्रजापति के घर देवहूति के गर्भ से 9 बहनों के साथ भगवान ने कपिल के रूप में अवतार ग्रहण किया। उन्होंने अपनी माता को उस आत्मज्ञान का उपदेश दिया जिससे वे इसी जन्म में अपने हृदय के संपूर्ण मल, तीनों गुणों की आसक्ति का सारा कीचड़ धोकर कपिल भगवान के वास्तविक स्वरूप को प्राप्त हो गई। महर्षि अग्नि भगवान को पुत्र रूप में प्राप्त करना चाहते थे। उन पर प्रसन्न होकर भगवान ने उनसे एक दिन कहा कि मैंने अपने आप को तुम्हें दे दिया। इसी से अवतार लेने पर भगवान का नाम दत्तात्रेय पड़ा। उनके चरण कमलों के पराग से अपने शरीर को पवित्र करके राजा यदु और सहस्रार्जुन आदि ने योगों की भोग और मोक्ष दोनों ही सिद्धियां प्राप्त की। नारद सृष्टि के प्रारंभ में मैंने विविध लोकों को रचने की इच्छा से तपस्या की। मेरे उस अखंड तप से प्रसन्न होकर उन्होंने तप अर्थ वाले सन नाम से युक्त होकर सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार के रूप में अवतार ग्रहण किया। इसी अवतार में उन्होंने प्रलय के कारण पहले कल्प के भूले हुए आत्मज्ञान का ऋषियों के प्रति यथावत उपदेश किया, जिससे उन लोगों ने तत्काल परम तत्व का अपने हृदय में साक्षात्कार कर लिया। धर्म की पत्नी दक्ष कन्या मूर्ति के गर्भ से वे नर नारायण के रूप में प्रकट हुए। उनकी तपस्या का प्रभाव उन्हीं के जैसा है। इंद्र की भेजी हुई काम की सेना अप्सराएं उनके सामने जाते ही अपना स्वरूप खो बैठी। वे अपने हाव भाव से उन आत्मस्वरूप भगवान की तपस्या में विघ्न नहीं डाल सकी। नारद, शंकर आदि महानुभाव अपनी रोष भरी दृष्टि से कामदेव को जला देते हैं, परंतु अपने आप को जलाने वाले असहाय क्रोध को वे नहीं जला पाते। वहीं क्रोध नर नारायण के निर्मल हृदय में प्रवेश करने के पहले ही डर के मारे कांप जाता है, फिर भला उनके हृदय में काम का प्रवेश तो हो ही कैसे सकता है। अपने पिता राजा उत्तानपाद के पास बैठे हुए 5 वर्ष के बालक ध्रुव को उनकी सौतेली माँ सुरुचि ने अपने वचन बाणों से बेध दिया। इतनी छोटी अवस्था होने पर भी वे उस ग्लानि से तपस्या करने के लिए वन में चले गए। उनकी प्रार्थना से प्रसन्न होकर भगवान प्रकट हुए और उन्होंने ध्रुव को ध्रुव पद का वरदान दिया। आज भी ध्रुव के ऊपर नीचे प्रदक्षिणा करते हुए दिव्य महर्षिगण उनकी स्तुति करते रहते हैं। कुमार्गामी वेन का ऐश्वर्य और पौरुष ब्राह्मणों के हुंकार रूपी वज्र से जलकर भस्म हो गया। वह नरक में गिरने लगा। ऋषियों की प्रार्थना पर भगवान ने उसके शरीर मंथन से पृथु के रूप में अवतार
पृथु के रूप में अवतार धारण कर उसे नरकों से उबारा और इस प्रकार पुत्र शब्द को चरितार्थ किया। उसी रूप में पृथ्वी को गाय बनाकर उन्होंने उससे जगत के लिए समस्त औषधियों का दोहन किया। राजा नाभि की पत्नी सुदेवी के गर्भ से भगवान ने ऋषभ देव के रूप में जन्म लिया। इस अवतार में समस्त आसक्तियों से रहित रहकर अपनी इंद्रियों और मन को अत्यंत शांत करके एवं अपने स्वरूप में स्थिर होकर समदर्शी के रूप में उन्होंने जड़ों की भांति योगचर्या का आचरण किया। इस स्थिति को महर्षि लोग परमहंस पद अथवा अवधूतचर्या कहते हैं। इसके बाद स्वयं उन्हीं यज्ञ पुरुष ने मेरे यज्ञ में स्वर्ण के समान कांति वाले हयग्रीव के रूप में अवतार ग्रहण किया। भगवान का वह विग्रह वेद में, यज्ञ में और सर्वदेव में है। उन्हीं की नासिका से श्वास के रूप में वेदवाणी प्रकट हुई। चाक्षुष मनवंतर के अंत में भावी मनु सत्यव्रत ने मत्स्य रूप में भगवान को प्राप्त किया था। उस समय पृथ्वी रूप नौका के आश्रय होने के कारण वे ही समस्त जीवों के आश्रय बने। प्रलय के उस भयंकर जल में मेरे मुख से गिरे हुए वेदों को लेकर वे उसी में विहार करते रहे। जब मुख्य देवता और दानव अमृत की प्राप्ति के लिए क्षीर सागर को मथ रहे थे, तब भगवान ने कच्छप के रूप में अपनी पीठ पर मंद्राचल धारण किया। उस समय पर्वत के घूमने के कारण उसकी रगड़ से उनकी पीठ की खुजलाहट थोड़ी मिट गई, जिससे वे कुछ क्षणों तक सुख की नींद सो सके। देवताओं का महान भय मिटाने के लिए उन्होंने नृसिंह का रूप धारण किया। फड़कती हुई भौहों और तीखी दाढ़ों से उनका मुख बड़ा भयावना लगता था। हिरण्यकश्यपु उन्हें देखते ही हाथ में गदा लेकर उन पर टूट पड़ा। इस पर भगवान नरसिंह ने दूर से ही उसे पकड़कर अपनी जांघों पर डाल दिया और उसके झटपटाते रहने पर भी अपनी नखों से उसका पेट फाड़ डाला। बड़े भारी सरोवर में महाबली ग्राह ने गजेंद्र का पैर पकड़ लिया। जब बहुत थककर वह घबरा गया, तब उसने अपनी सूंड में कमल लेकर भगवान को पुकारा। हे आदि पुरुष, हे समस्त लोकों के स्वामी, हे श्रवण मात्र से कल्याण करने वाले। उसकी पुकार सुनकर अनंत शक्ति भगवान चक्रपाणी गरुड़ की पीठ पर चढ़कर वहां आए और अपने चक्र से उन्होंने ग्रह का मस्तक उखाड़ डाला। इस प्रकार कृपा परवश भगवान ने अपने शरणागत गजेंद्र की सूंड पकड़कर उस विपत्ति से उसका उद्धार किया। भगवान वामन अदिति के पुत्रों में सबसे छोटे थे, परंतु गुणों की दृष्टि से वे सबसे बड़े थे, क्योंकि यज्ञ पुरुष भगवान ने इस अवतार में बलि के संकल्प छोड़ते ही संपूर्ण लोकों को अपने चरणों से ही नाप लिया था। वामन बनकर उन्होंने 3 पग पृथ्वी के बहाने बलि से सारी पृथ्वी ले तोली, परंतु इससे यह बात सिद्ध कर दी कि सन्मार्ग पर चलने वाले पुरुषों को याचना के सिवा और किसी उपाय से समर्थ पुरुष भी अपने स्थान से नहीं हटा सकते, ऐश्वर्य से च्युत नहीं कर सकते। दैत्यराज बलि ने अपने सिर पर स्वयं वामन भगवान का चरणामृत धारण किया था। ऐसी स्थिति में उन्हें जो देवताओं के राजा इंद्र की पदवी मिली, इसमें कोई बलि का पुरुषार्थ नहीं था। अपने गुरु शुक्राचार्य के मना करने पर भी वे अपनी प्रतिज्ञा के विपरीत कुछ भी करने को तैयार नहीं हुए, और तो क्या भगवान का तीसरा पग पूरा करने के लिए उनके चरणों में सिर रखकर उन्होंने अपने आप को भी समर्पित कर दिया। नारद, तुम्हारे अत्यंत प्रेम भाव से परम प्रसन्न होकर हंस के रूप में भगवान ने तुम्हें योग, ज्ञान और आत्म तत्व को प्रकाशित करने वाले भागवत धर्म का उपदेश किया। वह केवल भगवान के शरणागत भक्तों को ही सुगमता से प्राप्त होता है। वे ही भगवान स्वयंभू आदि मनवंतरों में मनु के रूप में अवतार लेकर मनुवंश की रक्षा करते हुए 10 दिशाओं में अपने सुदर्शन चक्र के समान तेज से बेरोक टोक निष्कंटक राज्य करते हैं। तीनों लोकों के ऊपर सत्यलोक तक उनके चरित्रों की कमनीय कीर्ति फैल जाती है, और उसी रूप में वे समय समय पर पृथ्वी के भारभूत दुष्ट राजाओं का दमन भी करते रहते हैं। नाम धन्य भगवान धन्वंतरी अपने नाम से ही बड़े बड़े रोगियों के रोग तत्काल नष्ट कर देते हैं। उन्हें अमृत पिलाकर देवताओं को अमर कर दिया और दैत्यों के द्वारा हरण किए हुए उनके यज्ञ भाग उन्हें फिर से दिला दिए। उन्होंने ही अवतार लेकर संसार में आयुर्वेद का प्रवर्तन किया। जब संसार में ब्राह्मण द्रोही आर्य मर्यादा का उल्लंघन करने वाले नारकीय क्षत्रिय अपने नाश के लिए ही देववश बढ़ जाते हैं और पृथ्वी के कांटे बन जाते हैं,
तब भगवान महापराक्रमी परशुराम के रूप में अवतीर्ण होकर अपनी तीखी धार वाले फरसे से 21 बार उनका संहार करते हैं। मायापति भगवान हम पर अनुग्रह करने के लिए अपनी कलाओं भरत, शत्रुघ्न और लक्ष्मण के साथ श्री राम के रूप से इक्ष्वाकु के वंश में अवतीर्ण होते हैं। इस अवतार में अपने पिता की आज्ञा का पालन करने के लिए अपनी पत्नी और भाई के साथ वे वन में निवास करते हैं। उसी समय उनसे विरोध करके रावण उनके हाथों मरता है। त्रिपुर विमान को जलाने के लिए उद्यत शंकर के समान जिस समय भगवान राम शत्रु की नगरी लंका को भस्म करने के लिए समुद्र तट पर पहुंचते हैं, उस समय सीता के वियोग के कारण बढ़ी हुई क्रोधाग्नि से उनकी आंखें इतनी लाल हो जाती हैं कि उनकी दृष्टि से ही समुद्र के मगरमच्छ, सांप और ग्रह आदि जीव जलने लगते हैं और भय से थर थर कांपता हुआ समुद्र झटपट उन्हें मार दे देता है। और जब रावण की कठोर छाती से टकराकर इंद्र के वाहन ऐरावत के दांत चूर चूर होकर चारों ओर फैल गए थे, जिससे दिशाएं सफेद हो गई थी, तब दिग्विजयी रावण घमंड से फूलकर हंसने लगा था। वहीं रावण जब श्री रामचंद्र जी की पत्नी सीता जी को चुराकर ले जाता है और लड़ाई के मैदान में उनसे लड़ने के लिए गर्व पूर्वक आता है, तब भगवान श्री राम के धनुष की टंकार से उसका वह घमंड प्राणों के साथ तत्क्षण विलीन हो जाता है। जिस समय झुंड के झुंड दैत्य पृथ्वी को रौंद डालेंगे, उस समय उसका भार उतारने के लिए भगवान अपने सफेद और काले केश से बलराम और श्री कृष्ण के रूप में कलावतार ग्रहण करेंगे। वे अपनी महिमा को प्रकट करने वाले इतने अद्भुत चरित्र करेंगे कि संसार के मनुष्य उनकी लीलाओं का रहस्य बिल्कुल नहीं समझ सकेंगे। कहाँ समझ पाते हैं लोग उनकी लीलाओं का रहस्य? आज भी आधे लोग तो ये कहते हैं श्री कृष्ण भगवान श्री कृष्ण है ही नहीं, मतलब भगवान है ही नहीं। ज्यादातर लोग कहते हैं कि वे भगवान हैं ही नहीं, जबकि सत्य तो ये है कि श्री कृष्ण भगवान, श्री विष्णु भगवान और श्री राम जी ये सब एक ही हैं। ये ईश्वर है, ये परमेश्वर है, ये परम ईश्वर है। अब कोई रात को अगर दिन कहे तो इसका मतलब ये थोड़े ना है कि वो रात नहीं है, वो तो रात ही होगी ना। अब कोई कहे सूर्य नहीं है, चंद्रमा हो गया, तो इसका मतलब ये थोड़े ना है कि सूर्य ना होकर चंद्रमा हो गया, रहेगा तो वो सूर्य ही। इसी प्रकार से श्री हरि कृष्ण भगवान, वे कृष्ण भगवान यानी ईश्वर यानी परमेश्वर ही हैं। किसी के कह देने मात्र से कि वे ईश्वर नहीं हैं, ये सत्य नहीं बदल सकता कि वे परमेश्वर हैं, वे ही ईश्वर हैं। केशव के अवतार ग्रहण करने का अभिप्राय यह है कि पृथ्वी का भार उतारने के लिए भगवान का एक केश ही काफी है। इसके अतिरिक्त श्री बलराम जी और श्री कृष्ण के वर्णों की सूचना देने के लिए भी उन्हें क्रमशः सफेद और काले केशों का अवतार कहा गया है। वस्तुतः श्री कृष्ण तो पूर्ण पुरुष स्वयं भगवान हैं। कृष्ण तो भगवान स्वयं, यहाँ पर लिखा हुआ है कृष्ण भगवान स्वयं परमेश्वर हैं और ईश्वर हैं। बचपन में ही पूतना के प्राण हर लेना, 3 महीने की अवस्था में पैर उछालकर बड़ा भारी छकड़ा उल्ट देना और घुटनों के बल चलते चलते आकाश को छूने वाले यमला अर्जुन वृक्षों के बीच में जाकर उन्हें उखाड़ डालना, ये सब ऐसे कर्म हैं जिन्हें भगवान के सिवा और कोई नहीं कर सकता। जब कालिया नाग के विष से दूषित हुआ यमुना जल पीकर बछड़े और गोप बालक मर जाएंगे, तब वे अपनी सुधामयी कृपा दृष्टि की वर्षा से ही उन्हें जीवित कर देंगे और यमुना जल को शुद्ध करने के लिए वे उसमें विहार करेंगे तथा विष की शक्ति से जीव लपलपाते हुए कालियानाग को वहां से निकाल देंगे। उसी दिन रात को जब सब लोग वहीं यमुना तट पर सो जाएंगे और दावाग्नि से आसपास का मुंज का वन चारों ओर से जलने लगेगा, तब बलराम जी के साथ वे प्राण संकट में पड़े हुए व्रजवासियों को उनकी आंखें बंद कराकर उस अग्नि से बचा लेंगे। उनकी यह लीला भी अलौकिक ही होगी। उनकी शक्ति वास्तव में अचिंत्य है। उनकी माता उन्हें बांधने के लिए जो जो रस्सी लाएंगी वही उनके उदर में पूरी नहीं पड़ेगी, 2 उंगल छोटी ही रह जाएगी। तथा जम्भाई लेते समय श्री कृष्ण के मुख में 14 भुवनों को देखकर पहले तो यशोदा भयभीत हो जाएंगी, परंतु फिर वे संभल जाएंगी। वे नंद बाबा को अजगर के भय से और वरुण के पाश से छुड़ाएंगे। मैं दानव का पुत्र व्योमासुर जब गोप बालों को पहाड़ की गुफाओं में बंद कर देगा, तब वे उन्हें भी वहां से बचा लाएंगे। गोकुल के लोगों को जो दिन भर तो काम धंधों में व्याकुल रहते हैं और रात को अत्यंत थक कर सो जाते हैं, साधनाहीन होने पर भी वे अपने परम धाम में ले जाएंगे। साधनाहीन यानी उन्होंने ईश्वर की साधना भी नहीं की, लेकिन फिर भी वे उन्हें
परम धाम में ले जाएंगे। आपको क्या लगता है कि उन्होंने कभी उनकी साधना नहीं की होगी? अरे जो जिन्हें ईश्वर के साथ जन्म लेने का मौका मिला, आप सोच सकते हैं कि वो कितनी पुण्य आत्मा होंगे, जिन्हें ईश्वर के साथ जन्म लेकर के उनकी लीलाओं में उनका साथ देने का मौका मिल रहा है, उनकी लीलाओं में उनके साथ रहने का मौका मिल रहा है, वो पल जीने का मौका मिल रहा है, जिसके लिए मैं तो तरसती हूँ। ठीक है, औरों का तो मुझे नहीं पता, लेकिन हाँ, जो कृष्ण भगवान के भक्त हैं, जो ईश्वर यानी राधे कृष्णा जी, विष्णु भगवान जी, हमारे बिहारी जी, हमारे श्री राम जी के भक्त हैं, वो उनके साथ उनकी लीलाओं में जन्म लेने के लिए तरसते हैं। और ये बहुत बड़ा सत्य है। मैं जानती हूँ वो सभी भक्त हमारे ईश्वर के साथ जन्म लेने के लिए, उनकी लीलाओं में उनके संग रहने के लिए तरसते हैं, क्योंकि मैं भी तरसती हूँ। मैं भी चाहती हूँ कि मैं उनकी लीलाओं में उनके साथ जन्म लूँ और उनकी लीलाओं में उनके साथ खेलूं कूदूं और मतलब सारे वो कार्य करूं जो मतलब उनकी लीलाओं में वो सब अपने भक्तों के साथ में करते हैं। यह इस सौभाग्य से बढ़कर और कोई सौभाग्य एक भक्त के लिए हो ही नहीं सकता कि वो अपने ईश्वर के साथ अपनी इस धरा पर आकर के लीलाएं करें। इससे बड़ा सौभाग्य एक भक्त के लिए और क्या हो सकता है ना? वो फिर भी उन्हें वहां पर ले जाएंगे, कहाँ पर? अपने धाम ले जाएंगे। क्यों? क्योंकि वो केवल इसी जन्म में उनके साथ नहीं है, या वो केवल इसी जन्म से उनका नाम नहीं ले रहे हैं, वो युगों युगों से उनकी साधना करते हुए आ रहे हैं, तभी तो उस जन्म में उन्होंने उनके साथ जन्म लिया। कृष्ण भगवान ने अवतार लिया और सभी गोप बालकों ने जन्म लिया था। और जितने भी गोपियां थी, जितने भी गोपियां जो भी थे, सब जो भी श्री कृष्ण के संपर्क में रहे, वे सभी सौभाग्यशाली थे। इनफैक्ट मैं दुर्योधन की भी बात कर रही हूँ, मैं दुशासन की भी बात कर रही हूँ, वो सभी सौभाग्यशाली थे जिन्होंने श्री कृष्ण के सामने जन्म लिया और उनके साथ उनके अवतार के समय लीलाएं की, उनके साथ में लीलाएं की। क्योंकि अब किसी को अच्छा कार्य करने का मौका मिला था, किसी को बुरा कार्य करने का मौका मिला था। अब जो ज्यादा अच्छे साधक थे उनको ज्यादा अच्छा, लेकिन हाँ, उनके भक्तों को मौका मिला था उनके साथ जन्म लेने का। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो वो फिर भी उन्हें अपने साथ परम धाम ले जाएंगे। निष्पाप नारद जब श्री कृष्ण की सलाह से गोपलोक इंद्र का यज्ञ बंद कर देंगे, तब इंद्र व्रज भूमि का नाश करने के लिए चारों ओर से मूसलधार वर्षा करने लगेंगे। उससे उनकी तथा उनके पशुओं की रक्षा करने के लिए भगवान कृपा परवश हो 7 वर्ष की अवस्था में ही 7 दिनों तक गोवर्धन पर्वत को एक ही हाथ से छत्रक पुष्प कुकुरमुत्ते की तरह खेल खेल में ही धारण किए रहेंगे। वृंदावन में विहार करते हुए रास करने की इच्छा से वे रात के समय, जब चंद्रमा की उज्ज्वल चांदनी चारों ओर छिटक रही होगी, अपनी बांसुरी पर मधुर संगीत की लंबी तान छेड़ेंगे। उससे प्रेम विवश होकर आई हुई गोपियों को जब कुबेर का सेवक शंखचूड़ हरण करेगा, तब वे उसका सिर उतार लेंगे। और भी बहुत से प्लम्बासुर, धेनुकासुर, बकासुर, केशी, अरिष्टासुर आदि दैत्य, चाणुर आदि पहलवान, कुलवलियापीड़, हाथी, कंस, काल्यवन, भौमासुर, मिथ्या, वासुदेव, शाल्वेद, वानर, बल्लभ, दंतवक्त्र, राजा नग्नजित के 7 बैल, शंबरासुर, विदुरथ और रुक्मी आदि तथा काम्बोज, मत्स्य, कुरु, केकय और संजय आदि देशों के राजा लोग एवं जो भी योद्धा धनुष धारण करके युद्ध के मैदान में सामने आएंगे, वे सब बलराम, भीमसेन और अर्जुन आदि नामों की आड़ में स्वयं भगवान के द्वारा मारे जाकर उन्हीं के धाम में चले जाएंगे। मैंने कहा ना, वो सब ईश्वर के ही भक्त हैं। जब उन्होंने ईश्वर के सामने जन्म लिया है और ईश्वर की लीलाओं में वो उनका साथ दे रहे हैं, तो उन्हीं के ही भक्त हैं। विष्णु भगवान के द्वारपाल थे जय विजय। ये कंस और रावण, ये उन्हीं के ही तो अवतार थे। शिशुपाल, कंस, रावण और कुंभकर्ण, तो ये और कोई थोड़े ना थे, ये वो जय विजयी तो थे जो विष्णु भगवान के द्वारपाल थे। क्योंकि उनको श्राप मिला था, इस वजह से वो उनके शत्रु हुए, अदरवाइज तो वो उनके सेवक ही तो थे।
मैं इसी के साथ में विराम लेती हूँ। ये अध्याय थोड़ा बड़ा है, इसीलिए मैंने थोड़ा कम पढ़ा है, बाकी का मैं अगली बार पढ़ूंगी। ठीक है, इसी के साथ मैं विराम लेती हूँ और प्रेम से बोलिए आप सभी मेरे साथ राधे राधे। प्रेम से बोलिए राधे राधे। हरे कृष्णा, राधे राधे।